में बसो, मन में बसो नंदलाल। मन की गति तुम जानते, मन के रसिया सो, मन के रसिया सो। बोली बाल कृष्ण भगवान इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करिए स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम, गोविंद नाम लेके। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करिए स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, सभी ताली बजा करके। श्री सांवली सूरत हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो। मुरली मधुर बजी हो, मुरली मधुर बजी हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। यम दरस ना दिखाए, यम दरस ना दिखाए। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले,
तुम्हारी कसी हो, राधे संग खड़ी हो, श्यामा संग खड़ी हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले हरि नाम गाते गाते, राधे श्याम गाते गाते, जब प्राण तन से निकले वो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। राधे 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 राधे, ओ राधे 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 राधे, ओ राधे 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 रा, ओ राधे 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 रा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले। उसी समय पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान है, गोविंद को निहारा है। धन्य है वो देव जिन्होंने मेरे गोविंद को निहारा है। पितामह भीष्म को प्रणाम किया और अंत समय उन्हें सद्गति प्रदान करने के लिए आज सभी प्रवास क्षेत्र गंगा जी के किनारे गए। गंगा जी के किनारे जाकर के सभी जो अपने परिवार जन थे, सगे संबंधी थे, जिनका वध अर्जुन के द्वारा, नकुल के द्वारा, सहदेव के द्वारा, युधिष्ठिर के द्वारा हुआ है, उन सभी को आज तिलांजलि प्रदान करने के लिए गए। धृतराष्ट्र भी स्वयं अपने पुत्रों को गांधारी को लेकर के और गंगा मैया के किनारे गए हैं और गंगा जी में जाकर के अपने पितरों को तर्पण कराया है। किसने? पांडवों ने और कौरवों ने। अंत समय जब धर्मराज युधिष्ठिर निकलने लगे हैं, सभी नाना परिनाना, दादा परदादा, सब वंशों का एक एक नाम लेकर के जो युद्ध में सम्मिलित हुए थे परिवार के, उन सभी के नाम ले लेकर के और माता बताती गई कुंती सबके नाम ले लेकर के तिलांजलि प्रदान करते रहे, तर्पण करते रहे। अंत समय जब निकलने लगे कि सभी आ गए हैं, तो आज मैया की आंखों में आंसू आ गया है। जब तिलांजलि दिलवाई है तब माँ की आंखों में आंसू नहीं आया और निकलने लगे हैं तब हाथ उठा करके आके पुत्र जरा रुकिए। एक माँ अब क्या है, अब हो तो लिया, उनकी नहीं, अभी एक और है। बोली कौन? एक आप अंदर जाइए, एक पुत्र मुझसे बहुत भूल हुई है। बालापन की चंचलता के कारण दुर्वासा ऋषि के मंत्रों ने मुझ में कुछ ऐसी प्रेरणा प्रदान की और उन मंत्रों को मैंने संबोधित करने के बाद जो आज तुम्हारे दुर्योधन के बीच में तुम्हारा भाई है सबसे बड़ा, जिसका नाम कर्ण है, आप कर्ण के नाम से, जैसे कर्ण का नाम आया उसी समय माता को श्राप दिया कि माँ आपने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। ये धर्मराज आपको श्राप देता है। एक आज से उत्पन्न होने वाली भार्याओं के हृदय में कभी भी कोई बात नहीं छुपेगी। चाहे सहेली से, मित्र से, पति से, भाई से, बंधु से, कहीं ना कहीं उस बात को अवश्य कहेंगे, थोड़े वो नहीं रहेगी। श्राप है, छुपा सकती नहीं है। ये धर्मराज का श्राप लगा। एक मेरे से बड़ा हुआ भाई और आपने इस बात को चर्चा को समझाए। महाभारत की रचना
कोई सुखारी नहीं है। कभी महाभारत पढ़ के देखना, महाभारत के अंदर जितना रहस्य है, जितना ज्ञान है, जितनी भक्ति है, जितनी क्षमता है, निचोड़ करके महाभारत कभी पढ़ना गहराई से। एक महाभारत क्या चीज है। लेकिन महाभारत का नाम रख करके ना, महाभारत की पुस्तकें तो रख दे भाई, तुम्हारे घर में लड़ाई हो जाएगी। वैसे तो चाहे में रोज फूल बरसे, पढ़ने से ज्ञान की चर्चा पढ़ने से नहीं होता है, रोज फूल बरस रहे हैं। इसीलिए अब मैं आप सभी को एक बात पूछना चाहता हूं। एक हमारे दादा परदादा दादी जो भी हमारे वंशज गए हैं, केवल हम उनके पुष्पों को ही लेकर के हरिद्वार में, गाया जी में, जहां जिसके जाते हैं वो चले गए हैं। लेकिन उसके बाद मरने के बाद, बारह ब्राह्मण करने के बाद, साल का करने के बाद, 9 महीना का करने के बाद, आप लोगों ने कभी अपने पितरों को गंगा जी स्नान कराया है? कोई ऐसा हाथ उठा सकता है? पितरों को कभी स्नान कराया आप लोगों ने अपने में? जीते जी भी कभी माता पिता को स्नान कराया आपने? जीते जी। और मरने के बाद करवाया? अभी नहीं करवाया। जो घरों के अंदर में पितृदोष लगा हुआ है, पितृ जो दोष है, कारण यही है। और जिन जिन के घर में आमदनी का टोटा है, बिजनेस चल नहीं सकता, बीमारी हारी लगी हुई है। दूसरे नंबर की आपके पितरों का, जब आप ऐसा तो नहीं शुरू से आप कोई शहर में आकर के बस रहे हो, आपके गांव तो जरूर होंगे, गांव से आकर के बस रहे हो, लेकिन आपके पितरों का स्थान ही नहीं है कहीं तुम्हारे पितरों का स्थान कहीं दे रखा है आप लोगों ने? आपने कहां दे रखा है? रसोई में छोटा सा मंदिर बना रखा होगा। ददिया ससुर क्या बहू के पास आ जाएगा, बैठ जाएगा? क्यों घूंघट करती है ससुरों से? पर सीधा रखो चपट। क्योंकि देवता मर्यादा हमें बंधित है और आपने अपनी मर्यादा को स्वयं को भंग कर रखा है, इसलिए आप दुख के कारण है। और धन देने वाले कोई और देवता नहीं, केवल पितरों से धन मिलता है। मैं बार बार कथा में कहता हूं, जिनको धन चाहिए वो पितरों को माने। गाड़ी का सुख, बेटे का सुख, बेटी का सुख, पोते का सुख, पोतियों का सुख, धन संपत्ति का सुख केवल, और सुंदर नारी का सुख, ये केवल पितरों से प्राप्त होता है, ना कि देवताओं से। देवताओं से केवल भक्ति प्राप्त होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। देवताओं के हाथ में केवल मोक्ष है, ना कि देवताओं के हाथ में पैसा देना। पैसा देना केवल पितरों के हाथ में है। आप किसकी संपत्ति पे रहते हो बताइए? आप देवताओं की संपत्ति पे रहते हो कि दादा परदादा की संपत्ति पे रहते हो? आप मनु और शत्रुपा की संपत्ति पे रहते हो। हमारे दादा दादी जो है, हमारे परदादा जो हमारे वंशज के, हम सभी के हमारे दादा हैं मनु और माता हमारी शत्रुपा है। हम उसकी संतान है, हम उसकी धरा पे रहते हैं। हमको खाना पीना वो देता है, ना कि ऊपर से कभी देखे तो मैंने लड्डू बरसते। बताइए कितने मंदिर देवालय हैं? आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हो कि मंदिर में से आपको प्रसाद वापस आता है? बताइए, आप खाली हाथ मंदिर में गए, कभी आपने देखा है भगवान के हाथ में लड्डू बरसते? मुझे बताओ है? लेकिन इस जगह पर, जिस जमीन पर रहते, आप पानी कहां का पीते हो? इसी धरा का पीते हो। फल कहां के खाते हो? इसी धरा का। आप एक पेड़ लगाओ और पेड़ लग जाएगा, आपके हाथ से लगेगा और वो फल भी देगा, सारा कुछ करेगा। क्योंकि ये धरा किसकी है? पितरों की धरा है। यहाँ पर कोई अजर नहीं, अमर नहीं। यहाँ पर राम भी आए, यहाँ कृष्ण भी आए, इसी धरा पर। ये छोटी मोटी धरा नहीं है, ये आर्यमान की संपत्ति है, ये पितरों की संपत्ति है, जिस पर हम राज्य करते हैं। हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने, हमारे वंशजों ने जितनी मेहनत की है, खून पसीना कमाया है, अर्जित किया है, उस अर्जित का ही हम सुख भोग रहे हैं। जितना भी आज बैंक बैलेंस है,
कुछ खाते में भी पड़ा होगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस नहीं है, खाना साफ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो कई महीना हो गए इकट्ठा कर लिया होगा भैया, नहीं किया? राधे राधे है? कुछ तो होगा, कुछ तो पेंशन भी आ रही होगी। हाँ। तो कहने का तात्पर्य यूं है, एक यूं जिसके घर में झगड़ा जो चला हुआ है सास बहू का, हकीकत की कहानी सास बहू का, भाई भाइयों का, नंद जेठानी का, संपत्ति के पीछे या परिवार के अंदर में या कर्ज ज्यादा हो गया है, या फिर कोई परिवार सुखी नहीं, हारी बीमारी ज्यादा है, तो कुछ मत करो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। चुपचाप अपने परिवार में से जितने मान लेते तो ठीक है, नहीं तो अपने बच्चों को ले जा करके अपने परिवार के सदस्य चुपचाप गाड़ी में बैठ करके और पितरों के नाम से जितने पितर हैं आपके, उतनी ईंट ले जाइए, ईंट, और उतनी ईंट ले जाकर के दाब ढक करके बढ़िया गद्दी पे रख करके और सीधे गंगा जी के किनारे जाइए, गंगा जी पे पार बांधिए और पार पर उनको रखिए, उनका पूजन कीजिए अपने हाथों से और उन्हें स्नान करा करके, हे देवता हमको क्षमा करते, हम भूल में हैं, हमसे चूक हो गई, एक हम जीते जी जब से हम आपको पुष्पों को छोड़ करके गए, हमने आपको कभी स्नान नहीं कराया, और उन्हें स्नान करा करके सफेद वस्त्र से ढक करके और उन्हें ला करके किसी ऐसी जगह पे चले जाओ, एक जहां आप जा सको, दीपावली के दिन, मावस्या के दिन या पूर्णमासी के दिन, या साल में एक दिन चले जाओ और जाकर के उन ईंटों का थोड़ा सा मठ बना दो और वहां जोत बत्ती करना शुरू। आपकी एक पीढ़ी में 21 पीढ़ी तक कोई रोग धोग नहीं होगा। लिखित की बात है, श्रीमद् भागवत कहती है। प्रेम से बोलो राधे। जब आपने किसी को स्थान दिया ही नहीं है तो आपको सुख कैसे प्राप्त होगा? आज पांचों पांडु गए हैं, धृतराष्ट्र भी अपने पुत्रों को देता है, जाकर के गंगा स्नान करा है, लाकर के दिया। इधर से उन्होंने आज गद्दी पे धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हैं, इधर से विदुर और विदुरानी और पांडवों की जो माता है कुंती, वो परम धाम वैकुंठ के लिए चली गई है। इधर से कुछ ही समय के बाद अपने पुत्र समर्थ हो गया है पांडु पुत्र, जो कि परीक्षित जी महाराज को राजगद्दी देकर के आसपास पांडव और द्रौपदी भी परम धाम के लिए चले गए हैं। आज बड़े भाव के साथ में राजपाट करने लगे। राजकुमार जब शिकार खेलने के लिए वन में गया है तो उसे प्यास लगी, और प्यास लगते समय एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, और सर्प डाल करके अपने भवन की ओर जब आए हैं, ऋषि कुमार ने जब देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डला हुआ है, तो उसे निकाल करके आज राजा को श्राप दिया है। राजा को श्राप दिया, एक जिस राजा ने मेरे पिता के गले में इस मरे सर्प को डाला है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय राजा को सूचना लगी, अपने पुत्र जनमेजा को गद्दी पे बैठा करके और परिवार जनों से विदा लेकर के आज संन्यास लेकर के गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। ये सूचना जब संत महात्मा और मुनियों को पता चली, एक जनमेजा को गद्दी पे बैठा करके राजा परीक्षित और उनको श्राप लगा हुआ है, उनकी मोक्ष किस प्रकार से होगा, मुक्ति कैसे होगी, इस लालसा से देखने के लिए सभी एकत्र हो गए। एक पिता के सम्मान जिसका पालन पोषण प्रजा का जिस राजा ने किया है, आज उसको नरक तो नहीं होना चाहिए। सभी संत महात्मा मुनि आपस में चर्चाएं करने लगे। कोई गायत्री के जाप की कहता है, महामृत्युंजय की कहता है, कोई ओंकार के मंत्र की कहता है, कोई द्वादश अक्षर की कहता है, कोई दुर्गा अनुष्ठान की कहता है, कोई चंडी अनुष्ठान की कहता है। यही चर्चा चलती रही। उसी समय केवल मूछ का जने हुए हाथ में कमंडल है, मूछ का जनेऊ हाथ में कमंडल है और नंगे पांव और चले आ रहे बच्चे जय जयकार किलकिली कराते हुए जा रहे। और सुखदेव जी महाराज उसी रास्ते से जहाँ परीक्षित जी है उसी रास्ते से आ रहे। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज को आकर के सभी ने दंडवत प्रणाम किया है। ऊंचे सिंहासन पर बैठा करके राजा परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न किया है। एक राजन जिसके पास में केवल मात्र 7 दिन हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसकी जिसकी मृत्यु नजदीक हो।
मुझे नरक में नहीं जाना है, यदि मैं नरक में जाऊंगा तो मेरे दादा परदादा मुझे धुतकारेंगे। एक हमारे वंशज में आया है, तू ऐसा निर्बुद्ध है, तूने ब्राह्मण के साथ में अपराध किया है, दंडनीय अपराध है, इसीलिए मैं नरक में नहीं जाता, मैं सदगति की प्राप्त करना चाहता हूं। उस प्राणी को क्या करना चाहिए जिसके पास केवल 7 दिन? एक महाराज, आपकी सदगति के लिए 7 दिन मेरे लिए बहुत है, इसीलिए आइए हम हरि नाम की चर्चा करते हैं। एक प्रभु हरि नाम की चर्चा में तो चित्त लगता नहीं है, एक तर्क चिंतन कीजिए और करत करत अभ्यास को जड़ धूत सुजान। आप चिंतन करोगे, अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे अभ्यास करने से आपका चिंतन बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर आज अपने शिष्य को दीक्षा प्रदान की है। गुरु की क्या परंपरा होती है, शिष्य की क्या परंपरा होती है, ये राजा परीक्षित ने को शिक्षा प्रदान की। इधर से इस सृष्टि की रचना के बारे में वर्णन किया, इस सृष्टि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने रचाई। इधर से ज्ञान योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में और श्रीमद् भागवत कथा के बारे में ज्ञान प्रदान किया। एक भागवत कथा के नेम क्या है, इनका सूत्र क्या है और ये कब करवानी चाहिए और कब करनी चाहिए। इधर से सूर्यवंशी राजाओं की कथाओं का वर्णन बड़े भाव के साथ में परीक्षित जी ने किया है और इसी वंश के अंदर में ध्रुव जी की कथा का बड़े भाव के साथ प्रकट किया। ध्रुव चरित्र के बाद में भगवान के विराट रूप का वर्णन हुआ। 24 अवतारों की पावन कथा हुई, जिसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का अवतार हुआ, ऐवेत्री का अवतार हुआ, परशुराम जी के अवतार की पावन कथाओं का उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। मक्षक अवतार और कश्यप अवतार की उन्होंने कथा वर्णन की। इधर से कपिल मुनि जी का उन्होंने कथा के बारे में वर्णन किया और इधर से प्रभु बराह रूप लेकर के वेदों को ऊपर लेकर के आए, पृथ्वी को स्थापना की और मछली के रूप जब प्रभु ने धारण किया, इनके बारे में कथा का वर्णन किया। इधर से हिरण्याकश्यप का रूप लिया है प्रभु जी ने और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसकी पावन कथा का विस्तार से उन्होंने वर्णन श्रवण किया। इधर से इन्हीं का पर्व होता है जिसका नाम है बलि, और बलि राजा ने भगवान श्री मधुसूदन वामन अवतार रूप प्रभु ने यहाँ किया है, जाके तैयार करके ले आइए। और कल की कथा के बारे में थोड़ा हम बताएंगे आप लोगों को। कल ठाकुर जी के जन्म उत्सव की कथा है। सभी मेरी माताओं से एक प्रार्थना है, एक सभी माताओं को बुला करके लाना है। माताएं बहुत कुछ कमाती हैं, इसीलिए अपनी सहेलियों से गली में मोहल्ले में सभी से कहे, एक हमारे मंदिर में पितृ उपलक्ष्य में कथा चली हुई है और इसीलिए आप सभी को पहुंचना है। और कल बड़ी धूमधाम के साथ में ये पितृपक्ष की कथा है और कृष्ण जन्म बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो मेरी माताओं से एक ही रिक्वेस्ट है, आज कल की जो कथा है विशेष रूप से इतना करना, एक पीले पीले वस्त्र जरूर पहन करके आना, क्योंकि कन्हैया जी को पीला वस्त्र बड़ा प्रिय होता है। जहां तक मेरी माताओं से यही प्रार्थना है, अगर ना हो तो वो तो देखो दूसरी बात।